दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? आपके ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब है ए सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। सही जवाब है डी अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 30 जून 1948, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950 को। सही जवाब है सी 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन है ए स्वतंत्रता का, बी न्याय का, सी समानता का, डी भाईचारा का। सही जवाब है बी न्याय का। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? आपके ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 9 वर्ष। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। आपका सही जवाब है सी 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 26 नवंबर, डी 26 दिसंबर। सही जवाब है सी 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शन है ए 292, बी 389, सी 479, डी 299। सही जवाब है बी 389 सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 73। आपका सही जवाब है बी अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन लगने के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है ए मंत्रिपरिषद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी संसद के दोनों सदन। आपका सही जवाब है डी संसद के दोनों सदन। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश। आपका सही जवाब है बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
डी सरदार पटेल। सही जवाब है सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 8, डी 6। दोस्तों, आपका सही जवाब है बी 6। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? आपके ऑप्शन है ए प्रस्तावना में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में, डी भाग 1 में। आपका सही जवाब है ए प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड से, बी यूएसए से, सी कनाडा से, डी फ्रांस से। आपका सही जवाब है ए इंग्लैंड से। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? आपके ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब है बी 7। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1952, बी 1976, सी 1979, डी 1981। आपका सही जवाब है बी 1976। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए फ्रांस। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शन है ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी जूनागढ़, डी कश्मीर। आपका सही जवाब है बी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्विट्जरलैंड। आपका सही जवाब है डी स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब है डी 4। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371 एफ में किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है? आपके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब है ए सिक्किम। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितनी धाराएं हैं? आपके ऑप्शन है ए 25, बी 26, सी 27,
डी 28। आपका सही जवाब है बी 26।